हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे Vue.js के बारे में। तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका फ्रंट एंड। तो उसका फ्रंट एंड रिएक्टिव एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तो उनमें से दो फ्रेमवर्क हैं जो एंगुलर एंड React.js हैं। तो एंगुलर मेनली फोकस करता है MVC स्ट्रक्चर पे, जो कि मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर्स होता है, एंड React.js मेनली फोकस करता है व्यू लेयर पे। तो अगर हमें इंटरेक्टिव फ्रंट एंड बनाना है तो हम मेनली React.js का यूज़ करते हैं। React.js JSX सिंटैक्स का यूज़ करता है, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट XML। उसके अंदर क्या होता है कि HTML CSS और सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट करी जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ Vue.js के बारे में। Vue.js एक प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो इंटरेक्टिव वेब इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होता है, एंड ये एंगुलर एंड React के बेस्ट फीचर्स को लेके बना हुआ है। हाउ ईजी Vue.js है, दैट मीन्स हम Vue.js को ईजिली यूज कर सकते हैं। कोई भी बिगनर है वो इसको ईजिली यूज कर सकता है, क्योंकि ये HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि Vue.js एक टेम्पलेट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसके अंदर HTML कोड एंड CSS कोड एंड जावास्क्रिप्ट कोड सेपरेट होता है। हम उसका अलग अलग कोड राइट कर सकते हैं। एंड डेवलपर्स क्यों प्रेफर करते हैं Vue.js को यूज करना फॉर वेब एप्लीकेशन? उसका पहला पॉइंट है नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि Vue.js ईजिली यूजेबल है एंड ये फ्लेक्सिबल है। इसको हम किसी भी बने हुए प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। इसके सारे फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं, एंड इसको हम किसी दूसरे फ्रेमवर्क के साथ भी यूज कर सकते हैं, लाइक PHP, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसका सेकंड पॉइंट है एड्रेसेस द ड्रॉबैक्स ऑफ AngularJS एंड React.js। इसका मतलब है कि हमें बात करी थी कि Vue.js, AngularJS एंड React.js के बेस्ट फीचर्स को लेके बना हुआ है। तो AngularJS से इसमें इसका टेम्पलेट स्ट्रक्चर इन्होंने लिया हुआ है। उस टेम्पलेट स्ट्रक्चर में इन्होंने इसके सिंटैक्स को ईजी कर दिया, एंड React.js का कंपोनेंट हायरार्की, वर्चुअल रीरेंडरिंग एंड उसका प्रॉप्स एंड उसकी स्टेट मैनेजमेंट को यूज किया गया है। एंड इसका थर्ड पॉइंट है गुड डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। Vue.js का डॉक्यूमेंटेशन आप विजिट करेंगे तो रिच डॉक्यूमेंटेड है। सारे कंपोनेंट्स, सारे फीचर्स ईजिली एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है Vue इज़ नोन फॉर इट्स सिंपलिसिटी। तो मैंने बताया था कि ईजी टू यूज है, इसको सिंपली यूज कर सकते हैं आप। इसको किसी भी फ्रेमवर्क और किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट में, किसी बने हुए प्रोजेक्ट में हम ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफरिंग द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब क्या है कि Vue.js का साइज स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 20 KB होता है, एंड ये बहुत कम साइज है, एंड इसको ईजी हम यूज कर सकते हैं। एंड ये वन ऑफ द फास्टेस्ट फ्रेमवर्क माना जाता है। सो ये इसका स्ट्रक्चर है Vue.js का कि index.html फाइल होती है पब्लिक के अंदर, जो इनिशियली रीरेंडर होती है। तो हम npm serve कमांड का यूज़ करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले index.html फाइल रीरेंडर होती है, उसके बाद main.js फाइल में सारा कोड होता है, तो उसके थ्रू होके app.vue कंपोनेंट को रीरेंडर करते हैं। तो ये उसका होता है फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डिस्ट फोल्डर होता है जो प्रोडक्शन बिल्ड कंटेन करता है। पब्लिक फोल्डर होता है जिसके अंदर सारी पब्लिकली एक्सेसिबल फाइल्स होती हैं, एंड SRC फोल्डर होता है जिसके अंदर सारे अदर फाइल्स आती हैं, लाइक कंपोनेंट्स, राउटर, स्टोर एंड कॉन्फ़िग फाइल्स। एंड app.vue कंपोनेंट होता है जो ग्लोबल कंपोनेंट होता है, जो सबसे पहले रीरेंडर होता है main.js के थ्रू। main.js क्या करता है कि इसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं, वो सारा इसके अंदर आता है। अब हम बात करेंगे Vue.js के मेन फीचर्स के बारे में। टेम्पलेट स्ट्रक्चर कंटेन्स HTML कोड। इसका मतलब है कि Vue.js के अंदर टेम्पलेट स्ट्रक्चर होता है। ये होता है टेम्पलेट स्ट्रक्चर, इसके अंदर HTML कोड होता है, एंड जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग होता है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड जाता है, एंड स्टाइल टैग होता है, उसके अंदर CSS का कोड जाता है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेटा बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग का यूज़ है यहाँ पे। डेटा बाइंडिंग का यूज़ है कि हमें किसी भी इनपुट फील्ड से उसका डेटा लेना, उसको स्टोर करवाना है, तो हम उसके लिए डेटा बाइंडिंग का यूज करते हैं। एंड उसमें टू वे बाइंडिंग होता है वी मॉडल। इसका क्या यूज है कि हम डायरेक्टली किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर हम वी मॉडल का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी वैल्यू को, जो भी वी मॉडल के अंदर हमने पास किया हुआ, उसके अंदर उसका डेटा को स्टोर कर देता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट हैंडलिंग। अगर हमको किसी भी क्लिक पे, किसी भी बटन्स पे अगर हमको इवेंट्स ट्रिगर करवाना है, तो उसके लिए हम वी ऑन यूज करते हैं। वी ऑन के अंदर हम वी ऑन कॉलन, फिर उसके बाद हम उसका क्लिक का यूज करना है। अगर हमको ब्लर का यूज करना है, हमको इनपुट का यूज करना है, तो हम उसका वी ऑन का यूज करके करेंगे।
इसका फोर्थ फीचर है व्यू डायरेक्टिव्स। व्यू डायरेक्टिव यूज इन HTML कोड, ये HTML कोड में यूज होता है। जैसे हमें अगर आपको कंडीशनल रीएंटरिंग करवानी है तो हम उसके लिए वी इफ़ वी एल्स इफ यूज करेंगे। अगर हमको किसी डेटा को लूप करवाना है तो हम वी फॉर का यूज करेंगे। वी सो हाइड के लिए यूज करते हैं। वी ऑन हमने ऊपर बता दिया आपको। वी वाइंड हमने बता दिया डेटा वाइंडिंग के लिए यूज होता है। वी मॉडल डेटा वाइंड टू वे वाइंडिंग के लिए यूज होता है। तो Vue.js का नेक्स्ट फीचर है सेंट्रलाइज स्टोर। तो सेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है Vue.js में, जैसे हमने देखा है React.js में हम रिडक्स का यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो हम Vue.js के अंदर सेंट्रलाइज स्टोर का यूज करते हैं जिसका नेम है Vuex। Vuex एक फीचर है जो Vue.js प्रोवाइड करवाता है सेंट्रलाइज स्टोर क्रिएट करने के लिए। एंड व्यू राउटर, जैसे हम React.js में रिएक्ट राउटर का यूज करते हैं, वैसे Vue.js में व्यू राउटर है, सारे राउटिंग को मैनेज करता है। Vue.js में एक अच्छा फीचर है मिक्सन। मिक्सन्स क्या करता है, मिक्सन्स एक JS फाइल होती है जो हम क्रिएट करते हैं। मिक्सन किसी एक फोल्डर के अंदर हम मिक्सन्स फाइल्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सारा कोड आता है। लाइक अगर हमको किसी API को कॉल करवाना है, किसी मेथड को हमें बार बार यूज करना है, किसी API कॉल्स को हमें बार बार यूज करना है अदर कंपोनेंट्स में, तो हम उसको मिक्सन के अंदर यूज कर लेंगे और उसको हम बार बार अदर कंपोनेंट्स में इंपोर्ट करवा लेंगे। तो उससे क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है। एंड Vue.js वॉचर्स होते हैं, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वॉचर्स क्या करते हैं कि हमने अगर किसी HTML कोड में हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो वॉच प्रॉपर्टी के अंदर हम उसको चेक कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए हमने इनपुट फील्ड से कोई डेटा लिया एंड उसको हमको किसी नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा के हमको API के पेलोड में भेजना है, तो हम वहाँ पे कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं टू वे बाइंडिंग के बारे में। तो वी मॉडल हमने यूज किया है इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो ये इनपुट डेटा हमने डेटा के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम अगर इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी इनपुट करेंगे तो इस इनपुट डेटा के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग कर देता है। अब हम बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में। तो हम वी ऑन यूज करते हैं इवेंट हैंडलिंग के लिए। तो ये बटन है, इस पर हमें कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है। तो जैसे हमें क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाना है तो हम वी ऑन कॉलन क्लिक का यूज़ करेंगे। ये मेथड है फर्स्ट क्लिक, जिसको हमने मेथड्स ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशनल रीएंडरिंग के बारे में। तो ये होती है कंडीशनल रीएंडरिंग कि हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि इफ x इक्वल 1 है तो हेलो वर्ल्ड करेगा, अगर 2 है तो हेलो वर्ल्ड 2 करेगा, अगर else है तो हेलो वर्ल्ड else को रीएंडर करेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेटा लूपिंग के बारे में। तो हम वी फॉर का यूज करते हैं। वी फॉर ईच की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट या एरे है ये आइटम्स, तो उसके अंदर हम लूप करेंगे तो आइटम की के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी लाइक आइटम डॉट नेम। तो ये क्या करेगा कि एक li बार बार रीएंडर कर दे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे या फिर जितने भी एंट्रीज होंगी इस एरे के अंदर, उतनी एंट्रीज यहाँ पे ये रीएंडर कर देगा, उतनी li यहाँ पे रीएंडर कर देगा। तो ये थे हमारे Vue.js के फीचर्स। तो इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि Vue.js कीप इट लीन। तो हमें Vue.js क्यों यूज करना चाहिए? जैसे हमने पूरे इस वीडियो में बात करी कि Vue.js एक प्रोग्रेसिव वेब फ्रेमवर्क है जो सिंपल है, इजी टू यूज़ है एंड स्मॉल साइज है एंड इसका रिच डॉक्यूमेंटेड है। एंड मैंने बताया कि ये AngularJS एंड React.js के बेस्ट फीचर्स को लेके बना हुआ है, जिससे क्या होता है ये एक सिंपल टू यूज फ्रेमवर्क बन जाता है जिसमें सारे फीचर्स हैं। Vue.js Vue CLI प्रोवाइड करवाता है जिसका यूज करके हम ईजिली सेटअप कर सकते हैं Vue.js को अपने लोकल सिस्टम पे। तो उसका मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको Vue.js को अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप करना है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।